देखिएगा, हमारा टॉपिक है आज का पैराबोला। समझिए क्या है पैराबोला। देखिए पैराबोला भी क्या है, बेसिकली इट इज सम कंडीशन। तो पहले डेफिनेशन समझिएगा। इट इज द सेट ऑफ दोज मूविंग पॉइंट्स in a plane which moves in such a manner that the distance of a fixed point remains constant from the fixed line. इतना कह के छोड़ दिया गया। यहाँ मैं अब कुछ चीज़ें चेंजेस करूँगा, पहले समझिएगा व्हाट इज़ फिक्स्ड पॉइंट एंड ऑल दीज थिंग्स। फिक्स्ड पॉइंट को हम पैराबोला का फोकस बुलाते हैं, वी कॉल दिस एज फोकस, एंड द फिक्स्ड लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। इस कंडीशन को जरा मैं एस्टेब्लिश करता हूँ, समझिएगा। ये आपका 2 डायमेंशनल प्लेन है। दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहाँ पर एक पॉइंट है P जो कि मूव कर रहा है। यहाँ हमने एक फिक्स पॉइंट लिया ओरिजिन से, इसका डिस्टेंस है A यूनिट, इसको हमने S कहा, और ये S हमारा क्या है, फोकस। जितने डिस्टेंस पर ओरिजिन से ये पॉइंट A है, उतने डिस्टेंस पर ओरिजिन के लेफ्ट में एक लाइन है, द सेम एट सेम डिस्टेंस, x इक्वल टू माइनस ए, यानी डिस्टेंस तो A ही है। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो पैराबोला होने के लिए कंडीशन क्या बन के आई वो जरा समझिएगा। इस पॉइंट P का डिस्टेंस जो S से आएगा वही सेम डिस्टेंस इस लाइन से आएगा, यानी कि फॉर पैराबोला आई कैन से दैट फॉर पैराबोला PS डिस्टेंस इज इक्वल टू PM डिस्टेंस। तो पहले PM निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस इतना, ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया, x यूनिट। ये डिस्टेंस कितना है, A यूनिट, यानी कि आपका PM डिस्टेंस आ गया x प्लस A। तो PS कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से, रूट x माइनस A का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस A। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो x माइनस A का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस A का होल स्क्वायर। We are going to simplify it. So y square is equal to x plus a का whole square minus x minus a का whole square. If you simplify it, you will be having x square plus a square plus 2ax minus x square minus a square plus 2ax. So this will get cancelled. So it is turning out to be y square equal to 4ax. This is the equation of parabola. Is that okay? Please tell me. ये इतनी बात क्लियर है सबको भाई? रिप्लाई करिए। यस सर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने पार्ट का पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। सर डन।
Okay. Now see. Now there are some important terminologies that I'm going to discuss here. वो जो चीज़ आपको अब समझनी पड़ेगी. सबसे पहली बात तो ये ट्रेस कैसे होगा, हाउ टू ट्रेस. ये बड़ा लॉजिकल है, आराम से समझ लीजिएगा प्लीज. हाउ टू ट्रेस इट. इसका ग्राफ कैसे बनेगा यार. वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है. अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो y आ जाता है +-2 √(ax). यहां एक बात का ध्यान रखिएगा, a इज ऑलवेज पॉजिटिव. अब स्क्वायर रूट में है तो x भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा. तो एक बात बताइएगा, x की एक वैल्यू के लिए y की कितनी वैल्यू आएंगी, दो. एक प्लस में आएगी और एक माइनस में. इफ आई स्टार्ट मेकिंग इट्स ग्राफ, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव वैल्यू लूंगा. अगर यहां पर एक पॉइंट लूंगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर यहां एक इमेज आ रही है तो इसी पॉइंट की मिरर इमेज नीचे बनेगी. अगर इधर पॉइंट लूंगा तो एक प्लस वाला ऊपर आएगा, माइनस वाला नीचे आएगा, और जीरो पे जीरो रहेगा. अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को रफ हैंड से ऐसे बनाता हूं तो इट इज टर्निंग आउट टू बी राइट हैंडेड पैराबोला. इसको हम क्या कहते हैं, राइट हैंडेड पैराबोला. वी कॉल दिस एज राइट हैंडेड पैराबोला. ये ट्रेसिंग समझ में आए भाई सबको. पहले तो मुझे ये बताइएगा, प्लीज टेल मी. हाँ जी, रिप्लाई करिए. यस सर. सर सर +-2 नहीं होगा वहाँ पे. हाँ, प्लस माइनस सॉरी 2 भी आएगा, यू आर राइट, 2 भी आएगा. तो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस इन द शेप. खाली वैल्यूज थोड़ी सी लिफ्ट हो जाएंगी वाई की. देखिएगा नाउ, अब समझिएगा, मैं अब इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ राइट हैंडेड पैराबोला का. जो भी डिस्क्रिप्शन राइट हैंडेड पैराबोला पे दूंगा तो बाकी सब टाइप पे मैं अपने आप बता दूंगा. वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है. इसको हमने कहा राइट हैंडेड पैराबोला. राइट हैंडेड पैराबोला यानी कि ये कुछ ऐसे बन गया. यहां पर एक पॉइंट था एस जिसको हमने फोकस बुलाया था. यहां पर एक लाइन है जिसको हमने बुलाया था डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल टू -a. वी कॉल दिस एज डायरेक्ट्रिक्स. अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस. सबसे पहले आता है एक्सिस ऑफ पैराबोला. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला. हाउ टू डिफाइन इट. इट इज द लाइन passing through the focus and perpendicular to directrix. तो इस केस में कौन सी हो गई, अगर आप देखेंगे इस केस में, सो यू कैन क्लियरली से दैट योर x एक्सिस, this x axis is passing through the focus and perpendicular to the directrix. So for the right handed parabola its axis is x axis. Is that okay? Please tell me. यस सर. So you can say that for right handed parabola, right handed parabola, its axis is y equal to 0, that is x axis. ये बात क्लियर है सबको, पहली टर्म. Now the next term is vertex of parabola. What do you mean by vertex of parabola? Vertex of parabola is the point of intersection of axis of a parabola and the parabola. It is the point of intersection of parabola and axis of parabola. तो आप देखिएगा ये एक्सिस कहाँ मिल रही है पैराबोला को, यहाँ 0 0 पे मिल रही है. सो दिस 0 0 आर द वर्टेक्स. इज दैट ओके? सो यू कैन से दैट फॉर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax,
ओरिजिन इज द वर्टेक्स। इतनी बात क्लियर है सबको? प्लीज टेल मी। हाँ जी। Yes, sir. So next is latus rectum. What is latus rectum of a parabola? This latus rectum is nothing but is the chord. It is the chord passing through focus whose end points lies on parabola. Basically, you can say that this is the line. Suppose if I draw this chord, this is the chord. L, S, L dash. You can say that here in this figure, L, S, L dash इज द लेटेस्ट रेक्टम। अब मुझे इसकी लेंथ निकालनी, आराम से समझिएगा मैं कैसे निकालूंगा इसकी लेंथ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट? अगर मैं एल का कोऑर्डिनेट लूँ तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ए है, वाई कोऑर्डिनेट मैंने y1 मान लिया, और इस पैराबोला की इक्वेशन थी y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये जो पॉइंट आएगा a कोमा y1, ये इस y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला का सॉल्यूशन आएगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देख लीजिएगा, 4a स्क्वायर आएगा, तो y1 आ जाएगा प्लस माइनस 2a। यानी कि अगर आप इस कोड के ये कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो ये आएगा a कोमा 2a, और दूसरे वाला क्या आएगा, ये वाला a कोमा माइनस 2a। यानी कि ये लेंथ ऊपर से नीचे यहाँ तक ये 2a है और ये भी 2a है, ऑल्दो हमने सिमेट्रिकल नहीं बनाया। तो यू कैन से दैट लेंथ ऑफ दिस लेटेस्ट रेक्टम इज 4a। इज दैट ओके? Yes, sir. That is latus rectum is 4a। ये बात क्लियर है सबको? तो ये सारी चीजें जो मैंने लिखवाई हैं इनका एक साथ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। डन? Yes, sir. Okay, now I will summarize all the information in one table, then accordingly we will study other type of parabola as well. Now see, we have studied this parabola, that is y square is equal to 4ax, right handed parabola। And if you see, it is something like that। It is the directrix, x एक्सिस y एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन पॉइंट है जो पूछे जाएंगे। सबसे पहली बात, एक्सिस क्या है इस पैराबोला की, उसकी इक्वेशन y इक्वल टू 0। वर्टेक्स क्या है इसके, 0 0। व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल टू माइनस a। लेटस रेक्टम 4a। now the next one is focus as a comma 0। these are the information। is that okay भाई? please tell me, clear है वाली बात? Yes. Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई अदर टाइप ऑफ पैराबोला एज वेल। डन? Yes, sir. देखिएगा नेक्स्ट, समझिए। नाउ सपोज इफ आई राइट द इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। अब एक बात है, किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि राइट हैंड साइड नेगेटिव, तो इसको डिफाइन होने के लिए x पे क्या कंडीशन आएगी, x मस्ट बी नेगेटिव। आर यू गेटिंग इट? प्लीज टेल मी, देन ओनली इट विल बी डिफाइंड। Yes, sir. क्योंकि तभी तो ये पॉजिटिव बनेगा। तो इस पैराबोला की इक्वेशन को हम कहते हैं लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। एक बात समझ लीजिएगा, सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा,
ये राइट में ना खुल के लेफ्ट में खुलेगा ऐसे। ये इसका फोकस और डायरेक्ट्रिक्स इंटरचेंज हो जाएंगी। डायरेक्ट्रिक्स आपकी इधर आ जाएगी। दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a। दिस इज डायरेक्ट्रिक्स and this is focus. Now again I will classify the information here. Please see what will be the axis of this parabola. Again x axis. Now focus, that is minus a comma 0. Directrix x इक्वल टू a. लेटस रेक्टम भी सेम रहेगा, फॉर a ही रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। ये भी कोड आपकी वही सेम रहेगी। इज दैट ओके? एल एस एल डैश सेम रहेगी और वर्टेक्स क्या आएंगे? वही 0 0 आएंगे, क्योंकि ओरिजिन पे ही मिल रहा है एक्सिस को ये 0 0। क्या ये बात क्लियर है भाई? प्लीज टेल मी। यस सर। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? यस सर। Okay. Now the next type of parabola is something like that. X square equal to 4ay. इसको हम कहते हैं अपवर्ड पैराबोला। पहले तो इसका ग्राफ बताएंगे कैसे आएगा। अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ x को, तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ ए वाई आएगा, और a यहाँ लेंथ होती है, पॉजिटिव होता है, तो y मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 टू डिफाइन। तो अगर मैं यहाँ ग्राफ बनाऊंगा, y की एक वैल्यू के लिए x की दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस में और एक माइनस में। तो बेसिकली इफ आई स्टार्ट मेकिंग इट्स ग्राफ, सी इट इज समथिंग लाइक दैट। दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर ओरिजिन। नाउ सी, 0 पे 0 रहेगा। अगर मान लो मैं इधर y की एक वैल्यू लेता हूँ, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग x की दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। सिमिलरली y की इधर से मैंने कोई वैल्यू ली, एक प्लस में आई और एक माइनस में आई। सो दिस पैराबोला विल लिफ्ट लाइक दिस। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। यस सर। इसका फोकस आएगा y एक्सिस पर इधर 0 कोमा a, एंड दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, that is y equal to minus a. So now if I again want to furnish the information, so let's try to understand it. What is the axis of this parabola? Can you tell me what is the axis? Y axis, and its equation is x equal to 0. Then next is vertex. What are the vertex? जहाँ एक्सिस पैराबोला को मिल रही है वो है 0 0, that is 0 0. Then next is focus. Focus is, what is focus here? 0 comma a. Then next is directrix, y is equal to minus a. Latus rectum length will remain same in all the cases for a. So this is for a. Is that okay? Clear है बेटा ये सबको? Please take the screenshot. यस। Done? यस सर। Now the next one is, suppose the equation is like this: x square equal to minus 4ay. Obviously to define it, y must be negative. It is known as downward parabola. Downward parabola. So what is going to happen? जो अपवर्ड खुल रहा था वो डाउनवर्ड खुलेगा, और y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड एंड फोर्थ। तो ये पैराबोला ऐसे नीचे की तरफ खुलेगा, लाइक दिस। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, एंड हियर इज द फोकस 0 कोमा माइनस a, और ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी इधर, y इज इक्वल टू a इज योर डायरेक्ट्रिक्स, and this is focus. Now again the information here, what is the axis of this parabola? That is obviously y axis, that is x equal to 0. Now
Next is vertex 0 0. The next is focus. Focus is 0 comma minus a. Directrix is y is equal to a. And what's the main? Latus rectum, that is 4a in all the cases. So the only thing is that you have to remember these equations. So please take the screenshot of it. Done? Haji. Yes, sir. नाउ आई एम डिस्कसिंग वन प्रॉब्लम. तो देखो, एक तो आपको ये चारों इक्वेशन में लिख रहा हूँ पैराबोला की. वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay and x square equal to minus 4ay. This is right-handed parabola. Right-handed means right में खुलेगा ऐसे, like this. ये लेफ्ट-handed. ये लेफ्ट में खुलेगा आपका, like this. This is upward parabola. Up means ऊपर खुलेगा, like this. This is downward parabola. This will open downside like this. Suppose the question is y square equal to minus 12x. कहता find latus rectum, focus, axis, directrix of the given parabola. तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको. कंपेयर कर लीजिए. कंपेयर विद, किससे रिजेंबल कर रहा है? वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax. सो माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस 12. सो 4a इक्वल टू 12 आ गया. तो लेटेस्ट रेक्टम कितना आ गया? 12. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. Yes, sir. अब a के लिए सोल्व किया तो कितना आ जाएगा? 3. अब आप फोकस क्या आएगा? क्योंकि आपका ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं फोकस के, वो -a,0 होते हैं और डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल टू a. तो आप सीधा लिख लीजिए, फोकस आपके पास सीधा क्या आ जाएगा? -3,0 और डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 3. और वर्टेक्स तो वही रहने हैं 0 0 और एक्सिस क्या है? वो सेम रहनी है, y इक्वल टू 0. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल. प्लीज टेल मी. Yes, sir. मुश्किल तो नहीं लगा भाई ये टॉपिक? बताइए जरा. No, sir. सबको क्लियर है? वंशिका, दिया, कनव. यस सर. कनव कहाँ पे Yes, है? sir. समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. तो इसकी सेकंड एक्सरसाइज होमवर्क है, ट्राई करेंगे. सारे क्वेश्चन आज ये क्लास में ये आज दी है, अगर इसको ध्यान से अटेंड किया है तो हर एक क्वेश्चन आपसे हो जाना चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट?